गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल, वेलकम बैक टू आयुर्वेदा एजुकेशन चैनल। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज फल संज्ञा, संहिता संज्ञा और उपसर्ग संज्ञा। तीन संज्ञा कल हमने देखा था 5 और परसों हमने देखा था 5, ऐसे 10। आज 11, 12, 13 आज तीन संज्ञा कंप्लीट करेंगे। ओके, सो आज लेक्चर बहुत शॉर्ट होगा, छोटा होगा, कि देखो यहाँ पे इन तीनों की सूत्र, इनकी तीनों संज्ञा के सिर्फ सूत्र ही आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके इनके उदाहरण अगर आप याद भी नहीं रहते, आपको ये संज्ञा के मीनिंग और उदाहरण याद भी नहीं रहते तो चलेगा, बस इनके सूत्र आप याद कर लो, इनके सूत्र से ही एमसी पूछेगा। ठीक है, और अगर इंपॉर्टेंट की बात करो तो तीनों भी संज्ञा के सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों भी संज्ञा के सूत्र। ठीक है, एक एमसीक्यू एक्सपेक्टेड है ये तीनों संज्ञा में से, एक एमसीक्यू कौन से भी तीन सूत्र में से एक सूत्र का एमसीक्यू एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में। ठीक है, सो देखो पद संज्ञा मतलब क्या होता है, सुक्ति अनम पदम, ये सूत्र है। ओके, नोट कर लो, सुक्ति अनम पदम मतलब क्या होता है, दैट इज सुप मींस सुबंत प्रत्यय, ये हम प्रत्यय चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सुबंत प्रत्यय कौन से, ओके, और ये जो सुबंत प्रत्यय होते हैं जिसमें सु ओ जस प्रत्यय आते हैं, ऐसे 21 प्रत्यय होते हैं, ये शब्द रूप में यूज होते हैं। ठीक है, जब हम शब्द रूप पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा। तीन प्रत्यय होते, तिप तस जी, ऐसे 18 प्रत्यय होते हैं, ये धातु रूप में प्रयोग होते हैं। ठीक है, ये 18 प्रत्यय किस प्रत्यय, हम प्रत्यय चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, टेंशन मत लो। फिलहाल जरा बीता है को सुख में सुबंत जो शब्द रूप यूज होता है, तीन में तिप तस जी जो धातु रूप यूज होता है, बस इतना ही याद रखो। ओके, नेक्स्ट दूसरी संज्ञा 12 नंबर की संहिता संज्ञा, परसन्निकर्ष संहिता। इसका मतलब है कि वर्णों के अत्यंत समीप वाले वर्ण, वर्णों के अत्यंत समीप वाले वर्ण मतलब ऐसे वर्ण जो एकदम नजदीक हो, मतलब जिनका हम जिस शब्द को हम तोड़े और जो वर्ण निकले वो वर्ण उस शब्द का, सेकंड शब्द का भी वर्ण पहला और लास्ट वर्ण का, पहले शब्द का वर्ण लास्ट वर्ण जो नजदीक हो। जैसे कि उदाहरण मैंने दिया विद्यालय, विद्यालय के वर्ण तोड़ी मतलब विद्या प्लस आले, विद्या का आ और आलय का आ, ये दोनों बहुत नजदीक है, ये आ और ये आ नजदीक है, तो यही समीप, ऐसे जो समीप वाले वर्ण होते हैं, ये ऐसे समीप वाले वर्ण के उदाहरण ही संहिता संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, वर्ण समीप वाले वर्ण मतलब संहिता संज्ञा। ठीक है, ये सूत्र याद रखना अच्छे से। ठीक है, परसन्निकर्ष संहिता। ओके, पद संज्ञा में क्या था, सुक्ति अनम पदम जिसमें सुप और तीन। ठीक है, संहिता में परिसन्निकर्ष वर्णों के अत्यंत समीप वाले वर्ण। ओके, नेक्स्ट इसका उदाहरण हम विद्या, विद्या से आप महा आदेश, महा उपदेश, प्रदेश ऐसे उदाहरण ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है उपसर्ग संज्ञा। उपसर्ग संज्ञा, उपसर्ग एक सेपरेट चैप्टर है आपको। ठीक है, उपसर्ग संज्ञा आपको उस चैप्टर में एकदम डिटेल में समझेंगे कि उपसर्ग संज्ञा की क्या है। फिलहाल उपसर्ग संज्ञा के डेफिनेशन याद रखो, उपसर्ग क्रिया सूत्र याद रखो बस। उपसर्ग क्रिया मतलब जिसमें 22 उपसर्ग आते हैं, ये 22 उपसर्ग आपको याद करने पड़ेगी आगे चलेगी, जो हमारा एक सेपरेट चैप्टर उपसर्ग के ऊपर जिसमें आपको 22 उपसर्ग याद करने, जैसे कि वैसे उसके ऊपर सेंटेंस संस्कृत में वो भी याद करने के आपको। प्र पर अपसम अनु अवनि से निरद सदुर वि आनि अधि अभि अति सु उत अभि प्रति परि उप, ये 22 उपसर्ग आपको याद करने, इनसे आपको सेंटेंस बनाने के, हर एक उपसर्ग से संस्कृत में वो भी आपको रट्टा मारने के। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 5 मार्क के 5 क्वेश्चन आते हैं सेपरेट चैप्टर उपसर्ग जिसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको सूत्र और ये 22 उपसर्ग के नाम याद कर दो अभी के अभी। ठीक है, कि उपसर्ग के चैप्टर में फिर तकलीफ नहीं होगी पढ़ने में। ठीक है, ओके, तो आज हमने क्या क्या देखा, पद संज्ञा देखा। ठीक है, पद संज्ञा में हमने देखा दो प्रत्यय, एक सुप प्रत्यय, तीन प्रत्यय। ठीक है, सुप जो शब्द रूप के, तीन जो धातु रूप के होते हैं। सही धातु में क्या देखा हमने, परिसन्निकर्ष संहिता जिसका क्या है, अत्यंत समीप वाले वर्ण। ठीक है, जैसे कि विद्यालय में जो अत्यंत समीप वाले वर्ण। ओके, इंग्लिश हमने कहा था उपसर्ग संज्ञा, उपसर्ग क्रिया योगी, इसमें आपको 22 उपसर्ग याद करने। ठीक है, तीनों की सूत्र सुक्ति अनम पदम, परिसन्निकर्ष संहिता और उपसर्ग क्रिया योगी। ठीक है, बस आज के लिए तीन संज्ञा जो है वो इंपॉर्टेंट है, तीनों के भी सूत्र रट्टा मार लो। ठीक है, तो कैसा लगा आपका लेक्चर, अगर लेक्चर अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। जिनको नोट्स चाहिए मुझसे कॉन्टेक्ट करो डायरेक्टली, और जिनको डिजी टेस्ट चाहिए मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करो। ठीक है, सो थैंक यू।